हेलो प्यारे बच्चों बच्चों कैसे हैं आप सभी। आई होप कि सभी अच्छे होंगे। बच्चों आज की इस वीडियो में हम कक्षा 6, 7 और 8 के विषय गणित की सप्ताह 5 की वर्कशीट को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो शुरू करते हैं। आपकी ये वर्कशीट 18 फरवरी 2022 के लिए है। यहाँ पर क्वेश्चन है, नीचे सारणी में 0 से 100 तक संख्याएं दी गई हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर 0 से 100 तक की काउंटिंग दी गई हैं जिन्हें आप पढ़ेंगे। अब हम जानेंगे कि क्या आप जानते हैं कि 0 से 100 तक की संख्याओं को प्राकृत संख्याएं कहते हैं। तो यहाँ पर 0 की जगह क्या कर लेंगे, 1। इट मीन्स 1 से 100 तक की जो संख्याएं होती हैं इन्हें हम प्राकृत संख्याएं कहते हैं। 0 के साथ सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। इट मीन्स 0 से 100 तक की संख्याएं क्या कहलाती हैं, इन्हें हम पूर्ण संख्या कहते हैं। इट मीन्स 1 से 100 तक जो होती हैं वो होती हैं प्राकृत संख्याएं और 0 से 100 तक होती हैं पूर्ण संख्याएं। अतः 1, 2, 3, 4, 5 अनंत तक प्राकृत संख्याएं। इट मीन्स 1 से आगे तक जो है सारी संख्याएं कैसी हैं, प्राकृत संख्याएं हैं। और 0 से 1, 2, 3, 4 और आगे तक की सभी संख्याएं कैसी संख्याएं हैं, पूर्ण संख्याएं हैं। अब यहाँ पर प्रश्न है, सभी प्राकृत संख्याओं पर गोला लगाएं। यहाँ कितनी प्राकृत संख्याएं हैं, तो कितनी हैं, तो यहाँ पर आप इस तरीके से गोला लगाएंगे। 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं पर आप गोला लगाएंगे क्योंकि 1 से 100 तक ही सारी संख्याएं कैसी संख्याएं हैं, प्राकृत संख्याएं हैं। तो यहाँ पर कितनी संख्याएं हैं, 100। तो यहाँ लिखेंगे 100। सभी पूर्ण संख्याओं पर सही का निशान लगाएं। यहाँ कितनी पूर्ण संख्याएं हैं, अब पूर्ण संख्याएं कितनी हैं, पूर्ण है 101। तो यहाँ पर लिखेंगे 101 और यहाँ पर आप इस तरीके से सही का निशान लगाएंगे। यहाँ से क्योंकि हम 0 से काउंट करेंगे 100 तक तो कितनी हो जाएंगी, 101। अब नेक्स्ट है, कौन सी संख्या पूर्ण संख्या है किंतु प्राकृत संख्या नहीं है। तो कौन सी संख्या है, 0। 0 जो है पूर्ण संख्या है लेकिन प्राकृत संख्या नहीं है। अब नेक्स्ट है, क्या कोई ऐसी भी संख्या है जो प्राकृत संख्या है किंतु पूर्ण संख्या नहीं है। हाँ या नहीं में आपको आंसर देना है। तो ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जो कि प्राकृत संख्या है लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है। तो यहाँ पर नहीं लिखेंगे। अतः हम कह सकते हैं कि सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि 5 बार 5 का और किसी भी गणित चिन्ह जैसे कि प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड के साथ उपयोग कीजिए और जितनी पूर्ण संख्याएं आप बना सकते हैं बनाइए। तो यहाँ पर उदाहरण समझेंगे पहले कि इसे किस तरीके से करना है। जैसे कि यहाँ पर 0 है तो 0 जो संख्या है कैसी संख्या है, पूर्ण संख्या है। तो इसे हम 5 बार 5 का प्रयोग करके हमें 0 लाना है। तो यहाँ पर देखेंगे 5 गुणा, यहाँ पर ब्रैकेट है बड़ा, उसके बाद छोटा ब्रैकेट, 5 डिवाइड बाई 5, उसके बाद फिर छोटा ब्रैकेट लगाएंगे, फिर माइनस है, यहाँ पर फिर से छोटा ब्रैकेट है, 5 डिवाइड बाई 5, फिर छोटा ब्रैकेट बंद कर देंगे, फिर बड़ा ब्रैकेट बंद कर देंगे। तो यहाँ पर देखेंगे 5 को जब हम 5 से भाग देंगे तो कितना आया, 5 एकम 5 तो 1 हो गया। अब ऐसे ही यहाँ पर भाग दे लेंगे, 5 एकम 5 तो कितना हो गया, यहाँ भी 1 हो गया। अब 1 से हम 1 में माइनस करेंगे, 1 को 1 से तो कितना आया, 0। अब यहाँ पर 5 गुणा, तो 5 की हम 0 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 0। तो इस तरीके से यहाँ पर आंसर क्या आ गया, 0। अब ऐसे ही अगला समझेंगे, यहाँ पर क्या आना चाहिए, यहाँ पर संख्या आनी चाहिए आंसर में 1। तो किस तरीके से करेंगे, हमें 5 बार 5 का यूज़ करना है। तो यहाँ पर छोटा ब्रैकेट है, उसके बाद 55, फिर डिवाइड बाय 5, फिर ब्रैकेट को बंद कर दिया, उसके बाद -5, फिर से -5। तो किस तरीके से करेंगे, हम 55 को 5 से भाग देंगे तो कितना आंसर आया, 11। अब 11 में से हमने 5 को माइनस किया तो कितने बचे, 6। अब फिर से 6 से हमने 5 को माइनस किया, कितना बचा, 1। तो आंसर कितना आया, 1। तो इस तरीके से आंसर क्या हुआ, यहाँ पर 1। तो बच्चों बाकी जो करेंगे आप इसी तरीके से करेंगे। अब हम अगला देखते हैं कि किस तरीके से करना है। हमारा जो संख्या है वो संख्या क्या आनी चाहिए, 2। तो हम क्या करेंगे, बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे, उसके बाद छोटा, 5 + 5, फिर छोटा ब्रैकेट बंद कर देंगे, फिर डिवाइड बाई 5 और फिर हम बड़ा ब्रैकेट बंद कर देंगे, फिर प्लस, उसके बाद फिर से छोटा ब्रैकेट, 5 - 5। तो यहाँ पर देखेंगे 5 + 5 कितने हुए, 10। उसके बाद यहाँ पर 5 से 10 में हम भाग देंगे तो कितना हुआ, 5 दूनी 10। तो आंसर क्या है, 2। उसके बाद यहाँ पर 5 - 5 कितने हुए, 0।
अब 2 को हम 0 से प्लस करेंगे, कितना आंसर आया 2। तो यहाँ पर आंसर क्या आ गया 2। तो इसी तरीके से बच्चों आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इन्हें इस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर बच्चों एक सवाल देखेंगे 18 जो है किस तरीके से आएगा। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर है 5.5 प्लस उसके बाद छोटा ब्रैकेट है, फिर 5 गुणा 5 गुणा 0.5। तो यहाँ पर देखेंगे 5 की हम 5 में गुणा करेंगे, कितना आया 25। अब 25 की हम 0.5 में गुणा करेंगे तो कितना आया 25 पंजे 125। तो कितना हो गया ये 12.5। अब हम 12.5 में 5.5 को प्लस करेंगे तो कितना आया, तो 12.5 में हमने ये 0.5 को प्लस कर लिया, कितने हो गए 13। अब 13 में हम इस 5 को प्लस कर लेंगे, कितना हो गया 14, 15, 16, 17, 18। इट मीन्स आंसर क्या हो गया 18। तो आप इस तरीके से इसे सॉल्व करेंगे। अब बच्चों ऐसे ही आप 28 जो प्राकृत संख्या है इसे सॉल्व करेंगे। 18 और 28 ऐसी दो प्राकृत संख्याएं हैं जिसमें 0.5 का प्रयोग करके आप इसे सॉल्व करेंगे। अब ऐसे ही बच्चों अगला क्वेश्चन है, अपना फ़ोन नंबर उसके अंकों के बीच में जगह छोड़कर लिखिए। अब अंकों के बीच में प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड के चिन्ह लगाकर उतनी प्राकृत संख्याएं बनाइए जितनी कि आप बना सकते हैं। तो आप यहाँ उदाहरण देखेंगे, जैसे कि यहाँ उदाहरण है 989 100 9380। तो इनमें क्या है माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस गुणा माइनस प्लस माइनस। तो इसे हम बोर्ड मास के रूल से करेंगे। तो सबसे पहले बच्चे यहाँ देखेंगे हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 0 से 9 में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आया, ये कट जाएगा 0 आई। अब उसके बाद बच्चे यहाँ देखेंगे 9 में से हमने 8 माइनस की, कितने बचे 1। 1 में हमने 9 प्लस की, कितने हो गए 10। अब 10 में से हमने फिर से 1 माइनस किया, कितने हो गए 9। 9 से हमने 0 माइनस की तो कितने बचे 9 ही बचे। फिर यहाँ पर 9 में से हमने 3 माइनस की, कितने बचे 6। 6 में हमने 8 प्लस कर दिए, कितने हो गए 14। अब 14 में से हमने 0 माइनस की तो कितने बचे 14 ही रह गए, तो आंसर कितना आया 14। तो इसी तरीके से अब बच्चों आप सभी अपना मोबाइल नंबर लेंगे और उसे बोर्ड मास के रूल का यूज़ करके सॉल्व करेंगे। तो जैसे कि बच्चों यहाँ पर मैंने नंबर लिया है 9876542310। तो इसे हम इन चिन्हों का यूज़ करके लिख लेंगे। 9 + 8 - 7 + 6 गुणा 5 -4 डिवाइड बाई 2 + 3 -1 + 0। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब बच्चों हम यहाँ पर बोर्ड मास का रूल यूज़ करके इसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले बोर्ड मास के रूल में क्या यूज़ करेंगे, डिवाइड। डी है यहाँ पर, डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर डिवाइड कहाँ है, यहाँ पर है। तो हम 4 में जब 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2 दूनी 4। तो हमने यहाँ पर क्या लिख लिया 2। उसके बाद क्या करेंगे मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई कहाँ है, 6 गुणा 5। तो हम जो है 6 से 5 में गुणा करेंगे, कितना आया 30। 6 पंजे 30, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 30। उसके बाद क्या होगा एडिशन, इट मीन्स जोड़ेंगे। तो अब बच्चों हम बाकी जो है जोड़ेंगे। तो यहाँ पर 9 और 8 को हम जोड़ लेंगे, कितना हो गया 17। 17 में से हमने 7 माइनस की, कितने बचे 10। अब 10 में हमने 30 प्लस कर लिए, कितने हो गए 40। अब 40 से हमने 2 माइनस किए, कितने बचे 38। 38 में हमने 3 प्लस किए, कितने बचे 41। 41 में से हमने 1 माइनस कर दिया, कितने बचे 40। 40 में हमने 0 प्लस कर दी, कितना आंसर हुआ 40। तो कौन सी संख्या बनी इससे, 40 प्राकृत संख्या। तो बच्चों आप भी ऐसे ही अपने मोबाइल नंबर में चिन्हों का प्रयोग करके, इट मीन्स चिन्ह लगा के, इसी तरीके से बोर्ड मास का रूल यूज़ करके प्राकृत संख्या बनाएंगे। अब बच्चों यह क्वेश्चन है, किसी भी कागज पर प्रारंभ की 10 पूर्ण संख्याओं का कार्टून बनाइए और उन कार्टूनों को निम्न रंगों से भरिए। तो बच्चों यहाँ पर जैसे कि ये प्रारंभ की 10 पूर्ण संख्याएं यहाँ दी गई हैं, तो आप भी इसी तरीके से 0 से 9 तक कार्टून बनाएंगे। यहाँ पर बच्चों अब देखेंगे पीला रंग, सबसे छोटी संख्या क्या है 0 है, तो आप जो है इसमें पीला रंग भरेंगे। उसके बाद लाल रंग में, लाल रंग से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, इनमें 9 है, तो बच्चों आप इस तरीके से 9 में लाल रंग भरेंगे। नीला रंग, 2 और 3 से विभाजित होने वाली संख्या कौन सी है, 2 तिया 6 और 3 दूनी 6, तो कौन सी है 6 है, तो आप इसमें नीला रंग भरेंगे। पहली विषम संख्या कौन सी है, तो पहली विषम संख्या है 1, तो बच्चों यहाँ पर आप 1 में जो है हरा रंग भरेंगे।
तो बच्चों विषम संख्या कौन सी होती है? विषम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 2 से कटती नहीं है, इट मीन्स 2 से विभाज्य नहीं होती हैं। अब नेक्स्ट है गुलाबी। गुलाबी रंग किसमें भरना है? 5 का गुणज। तो इनमें 5 का गुणज कौन सा है? तो 5 का गुणज 0 से 9 तक की संख्याओं में केवल 5 ही है, तो इसमें आप गुलाबी रंग भरेंगे। बच्चों यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।